नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल, भूमि पुत्र मंगल 7 अप्रैल 3:17 बाद दोपहर राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि मकर राशि से निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। और मंगल का गोचर 7 अप्रैल से 17 मई तक कुंभ राशि में ही रहेगा। मंगल का ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि 27 अप्रैल तक मंगल शुक्र की युति बनेगी और मंगल शुक्र की युति जो बनेगी वो आपकी कुंडली के लाभ भाव में बनेगी। और साथ ही साथ मंगल आपके राशि के स्वामी भी हैं। शुक्र जो धन के कारक हैं, मंगल जो पराक्रम के कारक हैं, जब दोनों की युति बनती है तो जातक अपने बाहुबल से अधिक धन अर्जित करता है। 27 अप्रैल को शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे और 29 अप्रैल को मंगल शनि की युति बनेगी, क्योंकि शनि 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो मंगल और शनि की युति आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ युति होगी, क्योंकि शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे, मंगल आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा प्रदान करेंगे, तो कार्यक्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होगी। और इसके अलावा 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मंगल और देवगुरु की युति भी बनेगी, क्योंकि 13 अप्रैल तक देवगुरु कुंभ राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे। किसी भी ग्रह का गोचर फल इस बात पर निर्भर करता है कि उसका गोचर किस राशि में, किस भाव में और किस नक्षत्र में हो रहा है। तो सबसे पहले मंगल का गोचर 7 अप्रैल को धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में होगा। कुंभ राशि में 3 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल का गोचर 9 दिन तक रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का खुद का नक्षत्र है और इसमें गोचर करने पर आपके साहस, पराक्रम और शौर्य में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे मंगल। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र में मंगल का गोचर हो जाएगा 16 अप्रैल को, और ये राहु का नक्षत्र है और 18 दिन तक मंगल का गोचर राहु के नक्षत्र में होता है। और राहु आकस्मिकता के कारक हैं, तो इन 18 दिनों में धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। आकस्मिक रूप से कई महत्वपूर्ण और सकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। और इसके बाद अंत में देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पहले, दूसरे और तीसरे चरण में मंगल का गोचर होगा। देवगुरु के नक्षत्र में गोचर करने पर आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी, और जब ज्ञान, बुद्धि, विवेक का साहस, पराक्रम से मेल हो तो फिर कहना ही क्या, आप अपनी सूझबूझ और पराक्रम के बल पर बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेंगे। तो बात करते हैं मंगल के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि मंगल क्या है, मंगल शुक्र की युति का क्या प्रभाव पड़ता है, मंगल शनि की युति का क्या प्रभाव होता है, मंगल और देवगुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ता है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको सावधानियां भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। और एक बात आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि 7 अप्रैल से 17 मई तक मंगल का उपाय आप जरूर कीजिएगा, और उपाय जब आप लंबे समय तक करेंगे तभी आपको लाभ होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि 1-2 दिन उपाय कर लिया और उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म रेमेडी आपको करनी पड़ेगी, लंबे समय तक आपको उपाय करना पड़ेगा, और फिर देखिए चमत्कार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सर्वाधिक
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कालपुरुष की कुंडली में पहला स्थान मंगल को दिया गया है, क्योंकि कालपुरुष की पहली राशि मेष राशि है और मंगल मेष राशि के स्वामी हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेनापति की ही होती है। अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं है तो उस राष्ट्र के नागरिक भी सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल यही भूमिका मंगल की है हमारे जीवन में। मंगल शक्ति हैं, मंगल उत्साह हैं, पराक्रम है, ऊर्जा है, लेकिन साथ ही साथ मंगल अहंकार और क्रोध भी हैं। मंगल हमारे साहस पराक्रम में वृद्धि करके हमारे अंदर असीम ऊर्जा का संचार करते हैं और हम अपने जीवन में आने वाले हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। चूंकि मंगल सेनापति हैं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी मंगल की है, इसलिए जिन जातकों की कुंडली में मंगल बलवान होते हैं वो ज़्यादातर सैन्य क्षेत्र या पुलिस विभाग में जाते हैं और अपने अदम्य साहस के बल पर बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक होते हैं। बिना बलवान मंगल के कोई भी व्यक्ति अच्छा डॉक्टर या अच्छा सर्जन नहीं बन सकता। मंगल हमें जीवन में अनुशासित रहने और समय की पाबंदी सिखाते हैं, पंक्चुअलिटी सिखाते हैं, और यही कारण है कि मंगल प्रधान जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी देश का नाम रोशन करते हैं। अगर आप पुरुषार्थी हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, तो आपको मंगल के बारे में अवश्य जानना चाहिए। बली मंगल आपको साहसी और निडर बना देते हैं और आपके आत्मविश्वास में बहुत अधिक वृद्धि करते हैं। अब समझते हैं मंगल शुक्र की युति के बारे में। शुक्र क्या है? शुक्र है सौंदर्य, आकर्षण, लव, रोमांस, इच्छाएं, सपने, महत्वाकांक्षाएं। दुनिया में चमक दमक और ग्लैमर शुक्र के ही कारण है। हर वो चीज़ जो देखने में सुंदर लगे, आकर्षक लगे और जिसे पाने की इच्छा आपके भीतर अत्यंत बलवती हो जाए, उन सब के कारक शुक्र हैं। और उस वस्तु को पाने के लिए जिस परिश्रम, साहस और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके कारक हैं मंगल। हर व्यक्ति धनवान होना चाहता है और धन के प्रबल कारक हैं शुक्र। तो मंगल और शुक्र की युति बनने पर आप इच्छित वस्तु को पाने के लिए जुनून की हद तक जाएंगे और अपनी मनोवांछित वस्तु को पाकर ही दम लेंगे। मंगल मेल प्लेनेट हैं, शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं, तो स्त्री पुरुष का जो नैसर्गिक आकर्षण है वह इस युति के बनने पर प्रबल होगा। विवाह के प्रबल योग बनेंगे और साथ ही साथ संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने में मंगल और शुक्र की प्रबलतम भूमिका है। मंगल शुक्र की युति बनने पर आप अपने बाहुबल से भूमि, भवन, वाहन और सुख सुविधाओं के साधन अर्जित कर लेंगे। साथ ही साथ विवाह और संतान का भी लाभ होता है इस युति के बनने पर। जहाँ तक शनि मंगल की बात है, शनि परिश्रम, धैर्य और मंद गति के कारक हैं। शनि आपकी जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगा देंगे, क्योंकि मंगल में धैर्य की कमी होती है। मंगल के कारण जल्दबाजी की प्रवृत्ति होती है और जब शनि मंगल के साथ होते हैं तो आप में धैर्य की मात्रा बढ़ती है। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं आप करते हैं, अच्छे से सोच समझ करके सही डिसीजन लेते हैं, तब आप कार्य शुरू करते हैं। और इस तरह से मंगल और शनि की युति बनने पर आप धैर्य के साथ परिश्रम करते हुए धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 100% आप अचीव करेंगे अपने लक्ष्य को। तो अब बात करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। कुंडली के लाभ भाव में 31 मार्च से ही शुक्र का गोचर है
और 7 अप्रैल को शाम 3:17 पर मंगल भी लाभ के भाव में गोचर कर चुके हैं। शुक्र यहाँ पर 27 अप्रैल तक रहेंगे और 27 अप्रैल को शुक्र का गोचर 12वें भाव में हो जाएगा, जहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। देवगुरु 13 अप्रैल को कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे मीन राशि में। शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और शनिदेव भी लाभ के भाव में गोचर करेंगे। तो इस तरह से 27 अप्रैल तक शुक्र मंगल की युति बनेगी और उसके बाद 29 अप्रैल से शनि मंगल की युति बनेगी और देवगुरु भी 13 अप्रैल तक 11वें भाव में ही रहेंगे, लाभ के भाव में रहेंगे। तो मंगल और देवगुरु की युति भी बनेगी। अब यहाँ पर देखिए 11वां भाव जो होता है लाभ का भाव होता है और 11वें भाव में कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव नहीं डालता है, हमेशा लाभ ही लाभ कराता है। शुक्र यहाँ पर 27 मार्च तक हैं। शुक्र मंगल की युति बनेगी और शुक्र महाधनी योग बना रहे हैं। देखिए महाधनी योग कुंडली में तब बनता है जब लाभ के भाव का स्वामी धन के भाव में गोचर करे या धन के भाव का स्वामी लाभ भाव में गोचर करे। तो यहाँ शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग बन गया। महाधनी योग धन का योग होता है और जिस जातक की कुंडली में ये योग बन जाए उसे धन की कमी कभी नहीं होती है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि केतु भी 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के 7वें भाव में तुला राशि में गोचर कर चुके हैं। केतु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर और केतु मंगल के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, कई गुना बढ़ा देते हैं, क्योंकि केतु मंगल के जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो शुक्र और मंगल की युति 27 अप्रैल तक आपके लिए बहुत श्रेष्ठ लाभ देने वाली होगी। और जब मंगल 16 अप्रैल को राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। 11वां भाव आपकी इच्छाओं, आपकी कामनाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है। 11वां भाव धन, संतान, शिक्षा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लाभ को प्रदर्शित करता है। 11वें भाव में कोई भी ग्रह गोचर करे वो बहुत ही श्रेष्ठ फल देता है। अब यहाँ पर मंगल का गोचर है और मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और साथ ही साथ मंगल देवगुरु के मित्र भी हैं। तो ऐसे में 13 अप्रैल तक लाभ ही लाभ आपको प्रदान करेंगे, चूँकि देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, शिक्षा, संतान इन सब के कारक होते हैं और मंगल के साथ 13 अप्रैल तक देवगुरु रहेंगे। तो इस गोचर काल में आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है, आपका विवाह भी हो सकता है और अचानक से आपको धन का भी लाभ हो सकता है। शुक्र के प्रभाव से वो सपना जो आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, चाहे वो शानदार भवन का हो, चाहे वाहन का हो, चाहे वो संतान की इच्छा हो, विवाह की इच्छा हो या अन्य कोई इच्छा, कोई सपना, वो शुक्र के एकादश भाव में गोचर करने से और शुक्र मंगल की युति बनने से पूरा होगा। क्योंकि शुक्र मंगल की युति अत्यंत श्रेष्ठ युति होती है और इस युति के बनने पर आप अपने पराक्रम, अपने साहस के बल पर कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति करेंगे और प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। खास करके जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, नेटवर्किंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, क्योंकि शनि 29 अप्रैल को आएंगे और शनि जो है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग के कारक होते हैं। ऐसे जातकों को लाभ ही लाभ होना है। या जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब जातकों को भर भर के पैसा मिलेगा। 11वें भाव में
शुक्र मंगल की युति आपके सोशल रिलेशंस का दायरा बढ़ाएगी, आपके संबंधों में गति प्रदान करेगी, प्रगाढ़ता आएगी और इसका लाभ आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने कार्यों के बल पर मान सम्मान प्राप्त करेंगे और शुक्र 27 अप्रैल को जब 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे तो वहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो विदेश से भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेश से व्यापार व्यवसाय है तो उसमें लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य और यहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। नवम भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और विदेश के भाव में स्वयं देवगुरु गोचर कर रहे हैं। तो जो छात्र आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, कला, साहित्य या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए विदेश जाने का प्रबल योग है। खास करके जो जातक मेडिकल फील्ड में या सर्जरी के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, मंगल उनको बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे। और चूंकि देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी होकर के और विदेश के भाव में बैठे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। भाग्य का स्वामी विदेश भाव में बैठे तो इससे बेहतर कॉम्बिनेशन क्या होगा विदेश जाने के लिए। यहाँ पर सेकंड हाउस के स्वामी शुक्र हैं, तो धन का संचय भी कराएंगे। और चूंकि मंगल लाभ के भाव में है तो लाभ आपको प्रॉपर्टी के रूप में होगा। इस गोचर काल में आप ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, प्लाट, मकान या कृषि भूमि ये सब आप खरीद सकते हैं। और चूंकि शुक्र एकादश भाव में है, तो अगर आप महिला हैं तो शुक्र के प्रभाव से आपका ज्वेलरी बॉक्स ऑर्नामेंट से परिपूर्ण होगा। महिलाएं डायमंड, गोल्ड, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स परचेज करेंगी और इससे आपके परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार का भी है। मेष राशि के जातकों के लिए ये मंगल का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। और जब शनि का गोचर हो जाएगा लाभ के भाव में और मंगल और शनि की युति बनेगी, तो कार्य क्षेत्र में आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। चूँकि शनि दशम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से आपके जॉब, करियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है, और शनि ही एकादश भाव के भी स्वामी हैं। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और अपने कार्यों से, अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। छात्रों के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी बुध हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य और बुध दोनों के बहुत गहरे संबंध हैं, प्रबल मित्र हैं, सपोर्ट करते हैं। और छठा भाव कंपटीशंस का होता है। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए कंपटीशन क्रैक करने का बेटर टाइम आ रहा है, बहुत बेहतर समय आ रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं को आप क्रैक करेंगे और गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा। और स्पेशली अगर आप मंगल से रिलेटेड सैन्य क्षेत्र में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ या फिर पुलिस विभाग में या मेडिकल क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। कंपटीशन को आप क्रैक करेंगे और गवर्नमेंट जॉब अचीव करेंगे। अब आइए मंगल की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त है, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ेगी। धन भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि मंगल के साथ युति बना रहे हैं और महाधनी योग बना रहे हैं। यहाँ पर मंगल आपको प्रॉपर्टी का लाभ करा देंगे, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो ऐसे में आपको प्रॉपर्टी का लाभ बना देंगे। आप ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं। धन का संचय प्रॉपर्टी के रूप में होगा, लेकिन
सेकंड हाउस वाणी का भी होता है, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा, अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि वाणी में क्रोध, वाणी में अहंकार, वाणी में कटुता आपके पारिवारिक संबंधों में खटास ला देगी। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। मंगल और शुक्र की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। शुक्र सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और शुक्र पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। अचानक से आपके विवाह का योग बन रहा है और अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ भी होने वाला है। जब मंगल का गोचर 16 अप्रैल से और 4 मई के बीच राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में होगा, उस गोचर काल में आपके जीवन में कई बड़ी बड़ी घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। जैसे आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, आपको जॉब मिल सकती है। आप अपना खुद का कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, आप शुरू कर सकते हैं। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलेगा या संतान की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। और अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो चूंकि पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं, वह संतान सूर्य के समान तेजस्वी, मंगल के समान पराक्रमी और शुक्र के समान अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व की धनी होगी। ऐसी संतान बहुत ही बेहतर रिजल्ट देंगे आपको शुक्र और मंगल पंचम भाव में। और जैसे ही शुक्र का गोचर 12वें भाव में होगा और शनिदेव का गोचर लाभ के भाव में होगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। धैर्य धारण करेंगे आप, परिश्रम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर आप 6 घंटे पढ़ाई करते थे तो आप 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा पढ़ाई करेंगे। मेहनत करने की अकूत क्षमता आपके अंदर होगी। और इस स्थिति में जब आप परिश्रम करेंगे तो शनि के मित्र हैं बुध, जो कि छठे भाव के स्वामी हैं। यहाँ से प्रतियोगिताओं का विचार किया जाता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप क्रैक करेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वां भाव दाम्पत्य सुख, विवाह, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप, सोशल इमेज, इन सब का होता है। मंगल आपके अंदर दूसरों की हेल्प करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। आप दूसरों की मदद करेंगे और इससे आपकी सोशल इमेज बहुत अच्छी होगी, मान सम्मान बढ़ जाएगा आपका। लेकिन दूसरी तरफ आप पारिवारिक रिश्तों में, लव रिलेशंस में या पार्टनरशिप के मैटर्स में बहुत सावधान रहना होगा। क्यों? क्योंकि मंगल के प्रभाव से वाणी में जो कटुता आएगी, वाणी में उग्रता और जो क्रोध आएगा, इससे आप बचें। मंगल का उपाय जरूर कीजिएगा, आगे मैं उपायों पर चर्चा करूंगा। और यहाँ मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं और शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं। शनि और मंगल की युति बनेगी तो शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल आपको स्वास्थ्य लाभ करा देंगे, लेकिन अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है, तो यहाँ पर आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। और चूंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है, जो संतान का भाव होता है, तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। और अपने संतान से भी, अपने बच्चों से भी अगर वो बाइक चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं, तो उन्हें आप ज़रूर इस बारे में सतर्क कर दीजिए कि वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। और इसके अलावा सब कुछ बेहतर है। अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से, आपको मेडिकल के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से अचानक से बहुत मोटा पैसा मिल सकता है। ये मंगल का प्रभाव होगा, लेकिन उपाय कर लें,
सावधानियां बरतें। आइए बात करते हैं उपाय और सावधानियों पर। मंगल अगर आपके कुंडली में मजबूत हैं तो आपका भाग्योदय करा देंगे। आप निर्भीक और अदम्य साहस के धनी होंगे। आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। जमीन जायदाद, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ करा देंगे मंगल। पुत्र संतान की प्राप्ति कराएंगे। शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे और रोगों से आपको बचाएंगे। लेकिन अगर मंगल कमज़ोर होंगे तो आपको कायर और दब्बू बना देंगे, क्रोध और अहंकार पैदा करेंगे और अशुभ मंगल आपके काम बनते बनते बिगाड़ देंगे। तो मंगल का उपाय जरूर करें। पहले कुछ सामान्य सी सावधानियां समझ लें। मंगल ब्लड और सर्जरी और दुर्घटनाओं के कारक होते हैं, तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और अपने बच्चों को भी ये आप बता दें कि वाहन चलाते समय, बाइक या कार चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक होते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें क्योंकि मंगल उग्रता लाते हैं वाणी में। वाणी खराब होगी तो संबंध खराब होंगे, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें, सोच समझकर धैर्यपूर्वक कार्य करें। अब आप उपायों के बारे में भी समझ लें। सबसे बड़ा और प्रभावी उपाय है संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपकी कुंडली में मंगल ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है या फिर अशुभ भाव में है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो 21 मंगलवार मंगल का व्रत रखें। इससे संतान की प्राप्ति होगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। व्रत वाले दिन नमक का सेवन ना करें। गुड़ का हलवा, लड्डू, ये सब आप सेवन करें और गरीबों में इसका वितरण करें। मंगलवार को गेहूँ, मसूर दाल, गुड़, लाल कपड़ा, लाल चंदन, मिष्ठान यथाशक्ति आप जो भी कर सकते हो उसका दान करें। मंगल ग्रह का रत्न होता है मूंगा, इसे आप धारण करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श कर लें तब। और एक बहुत आसान उपाय है, मिट्टी के गमले में लाल रंग के पुष्प वाले पौधे लगाएं और छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें, उनकी मदद करें। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इन सब का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाएं, उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण करें। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करते रहेंगे तो मंगल को बल मिलेगा। मंगल आपके लिए शुभ होंगे और आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।